27 जून 2025 मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना हुई जिसकी देखो, केस स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ हम बताना चाहते हैं। आजकल ये सब टाइप के केस इस लेवल से बढ़ गया है जिसका कोई लिमिट नहीं है। ये जो नया जनरेशन सब आया है पूरा का पूरा मूवी कॉपी करके, और ये लोग का एक ही एम होता है। इवन ये जनरेशन ही नहीं, इससे पहले वाला मिलेनियल जिसमें हम लोग हैं, उन लोग के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि भाई एक फ़ीमेल सबके लिए बन के आती है ऊपर से, ठीक है। भगवान जोड़ी बनाते हैं। ये डायलॉग सुना हुआ लग रहा है ना। यही डायलॉग की वजह से इतना कांड हो रहा है भाई। अभी जैसे तुम्हारे लिए एक भगवान जोड़ी बना के रखे हैं, रब ने बना दी जोड़ी। अब इससे क्या होता है, ये बंदा, कोई भी बंदा, एक गर्लफ्रेंड या एक वाइफ, कोई भी, उसको एक मतलब एक बिलीफ सिस्टम में इस लेवल का रहता है वो कनेक्टेड उस फीमेल या वाइफ, गर्लफ्रेंड, कोई भी, कि अगर वो लड़की कुछ भी अपने लाइफ में अगर कुछ भी गलत स्टेप करे तो ये उसका रिएक्शन इतना वायलेंट देता है। मतलब ये एक तरह से अपना जीवन का एकदम पूरा एक तरह से एम ख़राब कर लेता है सब कुछ। मतलब जो इसका ट्रेजेक्ट्री है लाइफ का पूरी तरह से इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो लड़की क्या कर रही है। अगर वो लड़की आज बात नहीं करेगी तो ये भाई साहब आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज नौकरी पे मन नहीं लगेगा। अगर वो कहीं मुंह मार ली, गर्लफ्रेंड हो या वाइफ रिगार्डलेस, तो ये भाई साहब टिकट काट लेंगे अपना ऊपर का, या तो उसका टिकट काट देंगे, नहीं तो अपना काट लेंगे, नहीं तो दोनों का काट देंगे। का है मतलब क्या वो मतलब तुम खुद सोचो कितना स्टूपिड है ये, कि उसके एक्शन से तुम्हारा लाइफ पूरा मतलब डिपेंड कर रहा है उसके एक्शन पे। अगर उसको आज मन आया कि किसी का गच 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 तो तुम मर गए। क्या है ये। अभी हाल फिलहाल एक केस देखें, मानते हैं हार्ट ब्रेकिंग है, लेकिन हमको गुस्सा आ रहा था केस देख के। जैसे उस केस में क्या हुआ ना कि एक फ़ीमेल है, वो वीडियो बना के भेजी अपने हस्बैंड को, और ये हस्बैंड वो वीडियो देखा, और वो देखने के बाद इतना उसका दिल टूटा कि ऐसा 2-3 केस लगातार से आया है एकदम सेम स्क्रिप्ट में, कि उसको देखा और टिकट काट लिया अपना, कंफर्म टिकट। बताओ, जनरेशन एकदम गांडू है। सीसीटीवी फुटेज ने सबको हिला दिया था। एक 19 साल की लड़की संध्या चौधरी, क्लास 12th की स्टूडेंट और नर्सिंग ट्रेनी की हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में हत्या कर दी गई। और ये सब कुछ दिन के उजाले में सीसीटीवी कैमरास लोगों के बीच और फोन कैमरास होने के बावजूद भी हुआ। और जब इस सीसीटीवी फुटेज की, इस क्राइम की जब फुटेज बाहर आई तो लोगों से वो फुटेज पूरी देखी भी नहीं गई। इट वॉज दैट स्कैरी। संध्या के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि हॉस्पिटल जैसी जगह में जहाँ पे लोगों को बचाया जाता है, वहाँ पर आखिर ऐसी घटना कैसे घट गई। आखिर जिस आदमी ने संध्या को इतनी बेरहमी से मारा था, उसका रीजनिंग क्या थी इसके पीछे की। संध्या चौधरी नरसिंहपुर के पटेल वार्ड की रहने वाली थी। उसका परिवार गरीब था। पापा हीरा लाल सब्जी बेचते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। लेकिन उनकी बेटी उनकी शान थी। उनकी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और नर्सिंग में आगे अपना करियर बनाना चाहती थी वो, और उसे ये चीज करने का मौका भी मिला, उसे आगे पढ़ने का मौका। देखो, हमको बोलते हुए ख़राब लग रहा है क्योंकि केस काफ़ी गंदा है, लेकिन हम तुमको एक चीज़ रिकमेंड करेंगे कि भाई 2-3 प्रोफेशन है जो काफ़ी फेमस है इस सब चीज़ के लिए। ऐसे इस केस में वो मैटर है कि नहीं, वो अभी देखने का अभी बात है कि देखे नहीं है अभी हम। लेकिन ये चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन है भाई। हम आईटी से मतलब 2-3 महीना पहले हम जॉब छोड़े हैं उसका। मतलब इस लेवल का चीज़ सब हम देख के आए हैं ना, जिसका कोई लिमिट नहीं है भाई। जैसे कि एक का बताते हैं तुमको हम, क्योंकि ऑफिस छोड़ दिए हैं और ऐसे भी मास्क लगाएं तो तुमको झांट नहीं पता चलेगा हम कहाँ से हैं। तो जैसे उस जो फीमेल है भाई, उसका नया शादी हुआ था, ठीक है। मतलब होता है ना कि फ़ैशन के लिए वो लोग चूड़ी वूड़ी एकदम मतलब पता चल जाता है, न्यूली मैरिड। अब भाई उसके हम सोचे ना कि क्योंकि उसको हम देखे थे उससे पहले, क्योंकि ऑफिस में मतलब मेरा उतना काम नहीं रहता था, तो मैं इधर उधर टहलते रहते थे। तुम बोलेगा लड़की बाज है, लड़की देखते, अबे नहीं बे, सबको देखते थे। मेरा काम था देखना सबको, मतलब मैनेजर के पोस्ट पे थे, तो देखते रहते थे ऐसा ही कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, डिसिप्लिन्ड है कि नहीं। यार उसको देखते थे, हमेशा फ्लर्ट वगैरह करते रहती थी अपने कलीग्स वगैरह से। और हम सोचे ना कि अब क्योंकि उसका शादी हो गया भाई, जिम्मेदारी आ गया। नो, कुछ भी डिफरेंस नहीं।
हमको तो लग रहा था कि और एक तरह से धक उसका खुल गया है, जैसे मतलब काफ़ी हमको अजीब लगा। और इवन अब कैसे बताएं हम, था भाई, चक्कर था उसका, मतलब वो तुमको पता चल जाएगा, बेसिकली पता चल जाएगा। तो इतना हमको ख़राब लगता था उसको देख के, उसको नहीं, उसके हस्बैंड को कभी हम देखे नहीं थे, लेकिन हमको उस पर तरस आता था कि बेटी छोड़ 35,000 रुपया के लिए और वो 35,000 में कट कटा के उसको 29,000 मिल रहा है और ऊपर से रहने खाने का भाई समझ रहा है, लोकेशन पुणे, महंगा लोकेशन है भाई, उसका रेंट वेंट में ही चला जा रहा होगा भाई। मतलब शादी करके एक केस से उसका कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए ये मत सोचना कि भाई इतना सेंसिटिव केस पे तुम ये क्या बोल रहा है। हम तुमको बस ये रिकमेंड कर रहे हैं कि गर्लफ्रेंड का तो हम उतना सीरियसली नहीं लेते हैं कि मान लो अगर उसका कुछ पंगा कर दी तो तुम्हारे पास पूरा राइट है भाई, तुम्हारे पास तुम एक तरह से 99% सेफ़ है, ठीक है, क्योंकि उसके रिगार्डिंग कोई कानून थोड़ी ना है कि गर्लफ्रेंड बनाया तो उसको अब घर का जायदाद दे दो, तो रिस्क बिल्कुल नहीं है। तो मान लो कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, जो कि इस केस में गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये बंदा कितना स्टूपिड है वो देखो। हम बस थोड़ा बहुत टाइटल देखे हैं, टाइटल देख के आए हैं। वो गर्लफ्रेंड है, मान लो उसका कोई चक्कर था कि नहीं चक्कर था, जेलसी के वजह से ये बंदा उसका, मतलब ओवरऑल तुमको केस समझना है ना, यही केस है, जेलसी। हमको मतलब देखो इस केस में पता नहीं डिटेल्स में और क्या आने वाला है, लेकिन मान लिया कुछ चल ही रहा था, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि अगर वो नर्स वगैरह में या आईटी वगैरह में होता है, तो शक जो तुम लोग ऐसे ही किसी को पकड़ लेता है, मानते हैं कि भाई वो कल्प्रिट है, मर्डरर है, लेकिन उस पर ऐसे भी नहीं कर सकते कि भाई हवे में कर दिया या फल्सबाजी में कर दिया, नहीं होता है, मतलब केस होता है, मानते हैं कि थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, बोलने में, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ देखा होगा, कुछ होगा उसका भी अपना रीज़न, भले वो जो किया वो तो एकदम मतलब छोड़ो, उसका तो बात ही नहीं करना है, वो तो ख़त्म आदमी है, भले उसको सज़ा मिलेगा, बेंचोद का आड़ काट देना चाहिए साले का, जेलसी आ रहा है। तो चलो केस देख लेते हैं। मौका मिला बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट स्कीम के अंदर। जैसे कि मैंने कहा कि वो नर्स बनना चाहती थी, अपने घर का, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी, तो इस चीज के लिए वो बहुत ही ज्यादा फोकस थी। वो हर सुबह हॉस्पिटल जाती थी, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती थी और किसी से ज्यादा बातें नहीं करा करती थी। और वो ये सब कुछ बस इसलिए करी थी क्योंकि उसे पता था कि उसे अपने परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठाना है। सो शी हैड बिग ड्रीम्स एंड बिगर शूज टू फिल इन। लेकिन 27 जून को उसके सारे के सारे सपने हमेशा के लिए चूर हो गए बस। See the thing was कि संध्या रिलेशनशिप में थी पहले, और संध्या का एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कौशिक, जो कि 21 साल का है इस समय, इस केस का अक्यूज्ड है। दोनों देखिए 21 साल में झाटू बॉयफ्रेंड है और जेलसी हो रहा है इसको 21 साल में। अभी फाइनेंस से इसको पंगे नहीं हुआ, 21 साल है ना, झाटू कमा भी नहीं रहा होगा, लाइफ में इसका और कुछ है ही नहीं टेंशन लेने लायक। भाई गर्लफ्रेंड है वो, ठीक है, अगर कुछ कर भी दी तो तुमको कौन कह रहा है, तुमको मानते हैं कि बॉलीवुड तुमको, हॉलीवुड, ये सब तुमको मूवी फोर्स करके एक चीज़ समझाया है कि तुम्हारे लिए एक जोड़ी रब ने बना दी, अब वो कुछ करे तो तुम्हारा जीवन बर्बादी। ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, हर चीज़ रिप्लेसेबल है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब इसको लेके थोड़ा सा तुमको टाइट रहना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा वर्ल्ड हम जानते हैं, तुम्हारे बाप दादा जिस टाइम में जिए थे उस टाइम इस लेवल का प्रॉब्लम नहीं था, अभी प्रॉब्लम बढ़ गया है। अभी तुमको एक बेसिक चीज़ बताते हैं कि प्रॉब्लम क्यों बढ़ गया है। अभी फॉर एग्जांपल तुम अपना ही एग्जांपल हमको बताओ, तुम जहाँ रहते हो, तुम्हारे लगभग आसपास के इलाका में कोई ना कोई फीमेल जो होगी, जो 9-10 होगी लुक्स में, तुमको अभी के ज़माना में भी अगर हम बोलें कि उसको जाके अप्रोच करो, बात करके दिखाओ, ऐसे ही नॉर्मल बात करना है कि भाई मैगी कितना रुपए में ख़रीदती है, मतलब कुछ भी भाई बेसिक चीज़, ठीक है, तो तुम्हारा गांड फट जाएगा, नहीं ऑलमोस्ट 10 में से 9 बंदे का गांड फटेगा। लेकिन वही चीज़ अगर तुमको बोले कि इंस्टाग्राम पे पूछो, तुम टाइम भी नहीं लगाएगा, हम जैसे बोलें कि इंस्ट, तो तुम तुरंत हाँ भैया सेंड कर दिए से। तो फ़ोन जो है थोड़ा सा धक जो है तुम लोग का
तुड़वा दिया है। फीमेल को भी अप्रोच बहुत ज़्यादा मिलता है इंस्टा वगैरह पे, तो गेम पूरी तरह से बदल चुका है, ठीक है। तो रिस्क भी बढ़ गया है इसको लेके। तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी वाइफ, समझ रहा है, कभी भी आवाज़ आ सकता है कि ई रूम में तुम ऐसे कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा है, उधर से ताली बज रहा है, अब तुम बोला अरे ये क्या तो इस पर टेंशन नहीं लेना है। लाइफ, पहला तुमको मैं रिकमेंडेशन देते हैं कि लाइफ इस लेवल का डिज़ाइन करो कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, ठीक है। क्योंकि कोशिश कर सकते हैं 90%, मतलब कुछ कुछ स्ट्रैटेजी हैं, मतलब इसको लेके जो हम बुक लिख रहे हैं उसमें एक प्रॉपर एक चैप्टर है कि तुम्हारे हाथ में क्या क्या चीज़ है जो तुम कर सकता है, ताकि तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा टाइप का केस ना हो। लेकिन 90% से ज़्यादा नहीं कर सकते, 100% हम तुमको भरोसा नहीं दे सकते। 90% अब तुम बोलेगा 10% क्यों काटा? देखो 10% हम नहीं काटते, लेकिन 10% हमको काटना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई जो फ़ोन है ना भाई, फ़ोन की वजह से ही हम 10% छोड़ के रखे हैं, क्योंकि फ़ोन बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है। कब उसके इंस्टाग्राम में डीएम को आ जाए फट से, तो सारा रूल का रूल धड़ा का धड़ा रह जाएगा। अब तुम बोलेगा कि अच्छा रूल में काहे नहीं लिख दिया कि उसका कहो उसका फ़ोन छीनवा लो। नहीं, हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ पे जाते हैं, ठीक है। हम ऐसा भी नहीं तुमको कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हम रूल बताएंगे कि उसको लगेगा कि हमको बंद कर दिया। नो, बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है। अभी बुक में टाइम है थोड़ा सा, हम तुमको गारंटी एक चीज़ बता रहे हैं, बुक बहुत महंगा रखेंगे हैं, गाँड फट जाएगा ख़रीदने में। हम मानते हैं कि उसका सेल अगर 5 भी सेल हुआ, हमको पैसा वैसा का बात नहीं है। वो बुक एक तरह से हम बहुत पर्पस है वो बुक का, इवन मेरे वीडियो में हेल्प करेगा वो एज ए स्क्रिप्ट, ठीक है। लेकिन हम उसको सस्ता नहीं बेचेंगे। महंगा मतलब ऐसा नहीं कि उतना महंगा भी 1000-2000 में बेचेंगे, लेकिन उसको सस्ता नहीं, क्योंकि पिछले 2 साल से लिख रहे हैं उसको हम, ठीक है। बहुत मेहनत लग रहा है उस पर, और ये केस हमको नहीं लगता है कंटिन्यू करने का ज़रूरत है, या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, मुलाकात पहले सोशल मीडिया पर हुई और यहाँ से इनकी बहुत ज़्यादा बातें होनी शुरू हो गई थी, एंड देन दे गॉट इनटू अ रिलेशनशिप, अ रोमांटिक रिलेशनशिप। लेकिन आखिरी कुछ महीनों में उनके इस रिलेशनशिप में, उनके इस रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि अभिषेक को ये शक था कि संध्या किसी और के साथ है। बस वो इस हाँ, तो इस शक हो सकता है कि सही भी हो, लेकिन अब केस इस वे में आ गया है, तो मतलब समझ रहा है, ज़्यादातर अगर इस टाइप का केस बन जाता है ना, तो वो एंगल जानबूझ के हटाया जाता है ताकि बदनामी ना हो कि एक तो भाई मर गई, उसके बाद आप कैरेक्टर पे सवाल, ये सब गलत बात है, तो उसको लेके हटा दिया जाता है, जो कि अच्छा चीज़ है। लेकिन इसमें समझने लायक एक चीज़ और है, इस केस पे अभी हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम इस चीज़ को जज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको पेलने मत लग जाना तुम लोग कि भाई जो ऐसा ऐसा केस था, तुम क्या क्या बोल दिया। हम जो बोल रहे हैं ओवरऑल तुमको अपना ज्ञान दे रहे हैं, अपना इंसाइट दे रहे हैं पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस का। अब तुम बोलेगा, तुमको देख के लग रहा है कि तुम्हारा एज भी उतना नहीं होगा, 28 है मेरा एज, ठीक है। और थोड़ा, चलो ठीक है, बाय। सब्सक्राइब करो भाई, 1000 पुराओ इसको सब्सक्राइब, मैंने पैसा नहीं दे रहा है चैनल हमको।